नाजरीन आदाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना उमरैन महफूज साहब रहमानी। अभी चंद दिनों कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 27वां इजलास कानपुर में मुनक़िद हुआ। उस इजलास में क्या क्या अहम तजावीज़ पेश की गई, क्या क्या अहम बातें हुई, इस मौजू पर हम हज़रत से बात करेंगे। हज़रत, सबसे पहले फ़िक्र नज़र में आपका इस्तक़बाल। जज़ाकल्लाहु खैर, आप और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद, दिली तहनीत। हज़रत, पहला सवाल तो यही है जो हमारे तमहीदी कलिमात में ही पहला सवाल छुपा हुआ था और वो आ गया कि आपने यानी 27वां आम इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में क्या क्या अहम तजावीज़ पेश की गई, क्या क्या अहम बातें हुई, वो हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि हम लोग उससे बाखबर हो सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 27वां इजलास कानपुर में मुनक़िद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में इंतख़ाबात भी हुए, अहम फ़ैसले भी किए गए, मुल्क व मिल्लत के हालात पर गौर किया गया और ये तजवीज़ आई कि मुक़द्दस शख्सियात पर की जो तौहीन की जा रही है उस सिलसिले को रोका जाए, कानून उस सिलसिले में मुल्क में आए कि जिससे मुक़द्दस शख्सियात की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत हो सके। इसी तरह ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है मुल्क में और इसमें दरी बढ़ रही है, इसी तरह मुख्तलिफ़ मरहलों में उनको सताया जा रहा, उस पर भी बोर्ड के इजलास में तजवीज़ आई है और हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि वो इस पर तवज्जो दें। इसके अलावा मुसलमानों से ये कहा गया है कि वो अपने आप पर रज़ाकाराना तरीक़े पर शरीयत को नाफिज़ करें और ख़ुद अहकाम शरीयत को अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी में लाने की फ़िक्र करें। जो गलतफ़हमियाँ इस्लामी शरीयत के बारे में फैलाई जा रही हैं उसके लिए तफ़हीम शरीयत का एक उन्वान है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसको आगे बढ़ाए जाने की भी तजवीज़ आई और भी दीगर तजावीज़ हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए आम हो चुकी हैं। हज़रत, दूसरा सवाल ये है जो आपने अभी अपने पहले सवाल के जवाब में फरमाया कि दूसरी तजवीज़, एक और तजवीज़ जो पेश की गई, ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी, जिसको किसी भी मजहबी शख्स के तौहीन से मुतल्लिक़, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो लोगों को दिखाया उसमें कुछ इस तरह की बात आई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून के ज़रिए अपनी कट्टर और सख्त तरीन विचारधारा को पेश करने की कोशिश की है। इस पर आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है? दरअसल आप लोगों ने इस कानून के ज़रिए क्या लाने की कोशिश की है, किस कानून का मुतालबा और किस कानून की ख्वाहिश आप लोगों ने ज़ाहिर की है? असल में मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल ये है कि वो सही बातों को फैलाने के बजाय गलत बातों और शरंगेज़ी की चीज़ों को फैलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। हमने एक ऐसी बात कही थी जो पूरे मुल्क के हर मज़हब और धर्म के लोगों के लिए मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी किसी की भी मजहबी शख्सियत हो उसकी तौहीन न की जाए। ये तो इस्लाम की बुनियादी तालीम है और इसके लिए मुल्क में एक फ़ज़ा बननी चाहिए और एक क़ानून आना चाहिए। इसको मीडिया के लोगों ने इससे जोड़ा कि जिस तरह पाकिस्तान में कानून बना हुआ है उस तरह का कानून लाने की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। मीडिया को इतना गैर ज़िम्मेदार नहीं होना चाहिए। हमने अपनी तजवीज़ में कहीं किसी दूसरे मुल्क का कोई हवाला नहीं दिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ मौजूद है। हमने ये कहा है कि चूँकि मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन की जा रही है इसलिए एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए कि जिसके ज़रिए मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन का सिलसिला रोका जा सके। और ये बात तो सबके नज़दीक मुसल्लम है कि किसी की भी कोई मजहबी या धार्मिक शख्सियत हो तो उसके बारे में कोई दूसरे मज़हब का आदमी या उसी मज़हब का आदमी कोई तौहीन की बात न कहे, वरना इससे फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत फैलेगी। हम मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आग लगाने की बात कर रहा है। तीसरा सवाल हज़रत ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी नव्वरुल्लाहु मरक़दह अब हमारे बीच नहीं हैं और हालांकि उनके साहबजादे, उनके जानशी हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को आमला के रुकन के तौर पर इस दफ़ा मुंतखब किया गया है, लेकिन आप हज़रत के जाने के बाद बोर्ड में कोई खला महसूस करते हैं और उस खला को पूरा करने की क्या शक्ल होगी, क्या महसूस करते हैं आप? आपकी ज़ाती राय इस पर क्या है? देखिए, अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह गोनागों खूबियों के मालिक थे। वो औसाफ व कमालात का मुजस्सम पैकर थे। वो दीनी उलूम और असरी उलूम दोनों के जामे थे। कानून पर उनकी गहरी निगाह थी और उनके अंदर जुरत, अज़ीमत, बसीरत और फ़िरासत ईमानी थी। ज़ाहिर है कि ऐसी शख्सियत का अचानक हमारे दरमियान से उठ जाना हम सब के लिए बहुत बड़े सानहे और सदमे का सबब हुआ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी
ان کے رحلت سے نقصان ہوا ہے، اور اس دفعہ اجلاس میں ظاہر ہے کہ ان کی کمی محسوس کی گئی اور کی جانی چاہیے تھی۔ وہ بورڈ کے شروع دن سے بورڈ میں شریک رہے، بورڈ کی فکر سے ان سے زیادہ واقف شخص اور کون ہوگا، لیکن بورڈ ایک اجتماعی ادارہ ہے اور اس میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو بورڈ کو صحیح سمت میں لے جانے کی کوشش کریں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی ہم لوگ ان کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم پر چلتے ہوئے کوشش کریں گے کہ بورڈ متحد رہے، بورڈ آگے بڑھتا رہے، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور دیگر حضرات، اور بالخصوص صدر بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں کارکنان کام کرتے رہیں گے، کارواں آگے بڑھتا رہے گا، اور جس کارواں کی بنیاد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، انشاءاللہ وہ کارواں اس ملک میں آگے کی طرف اخلاص کے ساتھ بڑھے گا اور ترقی کرے گا، اور مسلمانوں کے لیے وہ بنیادی کام کرے گا جو اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ۔ انہوں نے بڑے ہی صاف لہجے میں یہ بتایا کہ دراصل ایشنندہ قانون کے ذریعے منافرت پھیلانے سے بچانے کے قانون کو لانے کی تجویز رکھی گئی اور ہندوستان میں امن و امان کی فضا پھیلانے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس کو مین اسٹریم میڈیا نے دوسرے طرح سے دکھایا۔ ان کا موقف اس طرح ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ کیمرہ مین مشکور کے ساتھ فضل رحمان رحمانی، فکر و نظر کے لیے جامع رحمانی خانقاہ منگیر سے۔